प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइव वजीफ़ा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस्तकबाल है। दोस्तों, किसी की भी ज़िंदगी में अगर गुर्बत का वक्त चल रहा है, परेशानी का दौर चल रहा है कि उसकी दुआएं पूरी नहीं हो रही हैं, उसका कोई काम नहीं बन रहा है, उसकी ज़िंदगी में ऐसी नहूसत सी छा गई है, किसी भी काम में हाथ लगा रहा है तो काम नहीं चल पा रहा, तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बस, जब शाम को सोने जाएंगे ना बिस्तर पर, तो अपने सिरहाने एक गिलास लीजिएगा, उसमें पानी ले और उसमें 3 कॉइन यानी 3 सिक्के डालकर, उन 3 सिक्कों पर जो पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, डाल करके आप रख देंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन तक अगर आप उसको वहाँ पर रख देंगे, इससे ऐसा होगा कि आप ये समझिएगा कि ज़िंदगी की जितनी भी ज़िंदगी में मैल है, ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें गम सब खींच लेगा वो। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ हैं, गम है, तकलीफ़ें, बीमारियाँ, वो सारी की सारी चीज़ें वो खींच कर रख लेगा। क्योंकि ये जो रूहानी अमल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसमें जो मैं सूरह मुबारक बताने वाला हूँ, ये आसमानी चीज़ें हैं, समझ रहे हैं? तो इनको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही कामयाब चीज़ बता रहा हूँ। कोई भी इंसान अगर परेशान है, किसी का काम नहीं बन रहा है, दुआएं पूरी नहीं होगा, ऐसा लग रहा है हमारा कुछ होगा ही नहीं, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, या फिर वो नहुसत सी छाई हुई है, बड़ा मन नहीं लग रहा है किसी काम में, है ना, ऐसा लगता है गर्दिश में रह रहे हों, गर्दिश में सितारे हों, तमाम चीज़ें इस तरीके की अगर आपको लग रही हैं, किसी को भी लग रही परिवार में, तो ये अमल कर सकता है अपनी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, परेशानियों को ख़त्म करने के लिए, हमेशा के लिए परेशानियों से बचने के लिए इस अमल को पढ़ा जा सकता है। ये अमल करने से खैर बरकत भी आएगी, आपके घर में खैर बरकतों का नुज़ूल होगा, आपकी दुआएं भी कबूल होंगी, आपका काम में मन भी लगेगा, आपकी ज़िंदगी में जो नहूसत सी छाई हुई थी वो नहूसत छट जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 1 हफ़्ते का ये अमल अगर आप ट्राई कर लेते हैं तब। रूहानी अमल है, आसमानी चीज़ें इसमें मैं आपको पढ़ने के लिए बताऊंगा। यकीन जाने, अगर आप इसको यकीन के साथ कर लेते हैं आज ही ये अमल, आप अमल करने के फ़ौरन बाद आप इसका परिणाम देखिए इंशाल्लाह। बहुत ही कामयाब चीज़ें हैं, इसीलिए मेहरबानी करके आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, सारी बातों को समझिएगा। कभी कभी लोग मिस कर देते हैं मेरी बातों को, पॉइंट्स जो बीच में होते हैं ना, ज़रूरी चीज़ें उनको मिस कर देते हैं, फिर उस वजह से क्या होता है, मामला फिर उनको समझ नहीं आता ना, गलतियाँ कर दें। तो गलतियाँ नहीं करनी है, दुरुस्त तरीके से पढ़ना है। करने का तरीका, ये पढ़ने का तरीका, जो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, देखें पूरा प्रैक्टिकल तरीका हम आपको बताने वाले। पढ़ने का तरीका ये, जब आप शाम को बिस्तर पर सोने जाएँ उस वक्त में आप इसकी पढ़ाई करिएगा, और उस वक्त में आपका पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, याद रखें, इस चीज़ का याद रखिएगा, पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना क्या है, उस किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, चीज़ों का भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें जो आपको पढ़ना है वो मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। उससे पहले आपको 1 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरे, इसमें आपको 3 कॉइन, यानी 3 कॉइन, आप किसी भी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी करेंसी के मुताबिक 3 कॉइन, 3 सिक्के आप ले लीजिएगा। चाहे सिक्के किसी भी किस्म को, 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, 5 रुपये का, 10 रुपये, कोई भी आपका कॉइन जो भी चलता हो, 3 सिक्के आप लीजिएगा। पूरा तरीका आप समझिएगा। पढ़ने का तरीका क्या है? पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो उस पानी को, जो गिलास है, शीशे का गिलास लें और उसमें पानी, साफ़ पानी भरें, पाक पानी इसके अंदर नया ताज़ा निकाल करके भरें, नल से या कहीं से भी। और भरने के बाद आपने करना ये है कि उसको अपने सामने रखना है, सिक्कों को भी अपने सामने रखना है। तो सिक्कों को आपने उसके अंदर डाल देना है, 3 सिक्के उस पानी के अंदर डाल दीजिएगा। डालने के बाद आपने पढ़ाई शुरू करनी है। पढ़ाई में आपने सबसे पहले शुरुआत में 3 बार दुरूद पाक पढ़िएगा, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। नमाज में जो पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिमी वो पढ़ लें, नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, नहीं दुरूद इब्राहिमी जो भी आपको याद है वो आप पढ़ सकते हैं 3 बार। उसके फ़ौरन बाद आपने करना क्या है, 3 सूरह मुबारक कुरान अज़ीम की, एक है सूरह फलक, दूसरी सूरह नास और तीसरी सूरह इखलास। जी हाँ दोस्तों, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह इखलास, ये तीनों सूरह मुबारक मैं आपको हज़ारों बार बता चुका हूँ। सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ, सूरह नास कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये भी कई बार बता चुका हूँ, और सूरह फलक भी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये भी कई बार बता चुका हूँ, हर शख्स को याद होगी। ठीक है, ये आपने सूरह मुबारक पढ़नी है। और ये पढ़ना कितनी बार है ये ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको समझना प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। जो बंदा भी पढ़ रहा है इस चीज़ का ख्याल रखे, उसको तादाद कितनी पढ़नी। देखें, अपनी उम्र के हिसाब से इसको पढ़ा जाता है, यानी अपनी एज के अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ रहे हैं। आपकी उम्र जो है, मान लिया कि आपकी उम्र 25 साल है या आपकी उम्र 35 साल है, अगर कोई 35 साल का बंदा इसको पढ़ रहा है तो 35 मरतबा ये तीनों सूरह मुबारक पढ़ेगा, यानी 35 बार सूरह फलक पढ़ेगा, 35 बार सूरह नास पढ़ेगा और 35 बार सूरह इखलास पढ़ेगा। ये बात ध्यान रखें। अगर कोई
25 साल का है तो 25 बार सूरह फलक, 25 बार सूरह नास और 25 बार सूरह इखलास पढ़े, यानी अपने उम्र के हिसाब से आपने इसको पढ़ना होगा। अब ये ना पूछे कि कितना पढ़ना है, जितनी आपकी उम्र पूरी हो चुकी है उतना पढ़ना है। आपको कहे 19.5 के तो कितना पढ़े, तो 19 बार ही पढ़ना है, ठीक है, जितना आपकी उम्र मुकम्मल हो चुकी है, याद रखें। इतना जब कर लेंगे उसके फ़ौरन बाद आपने आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़नी है जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी। उसके बाद आपने पानी पर अच्छे तरीके से 3 बार दम कर देना है, फूंक मार देना है, और उस पानी को अपने सीधे हाथ से उठा करके जब जिस जगह पर लेटते हैं, याद रखिएगा कि लेटने के यानी सीधे वाले साइड में, सीधे हाथ वाली साइड में, आप जैसे लेटने का आपका बिस्तर लगा हुआ है, आप सीधे हाथ वाली साइड में आपने जो है किसी स्टूल पर या चेयर पर या चारपाई के नीचे भी ये गिलास पानी का जो है ढक करके आपने रख देना है, ठीक है। जब इसको आप ढक करके रख देंगे, ऐसे ही रखा रहने दें, सुबह को उठा करके आप कहीं किचन वगैरह में रख दें, पानी को फेंकना वगैरह नहीं है। इसी तरीके से दूसरे दिन भी अब ऐसे कोशिश करेंगे वहीं रखा रहने दें, उठाए ना हो उसको, ठीक है। अगर बाहर वगैरह लेटते हैं तो आप उठा करके रख दीजिएगा। फिर इसी तरीके से वो दूसरे दिन भी रखा रहेगा, तीसरे दिन भी रखा रहेगा, पढ़ना सिर्फ एक ही दिन है, चौथे दिन भी रखा रहेगा, 5वें, 6ठे और 7 दिन जैसे ही पूरे हो जाए उससे अगला दिन जो आएगा आपने क्या करना है, उस गिलास को उठाना है वहाँ से, उस गिलास का जो पानी है उसको किसी भारी दरख्त के नीचे, बड़े दरख्त के नीचे पानी को डाल देना, और जो सिक्के हैं 3 सिक्कों को आपने निकालना है, वो किसी गरीब को, मजबूर को आपने दे देने हैं, जो मांगने वाले आते हों या फिर कोई आसपास कोई गरीब रहता हो जिसको ज़रूरत हो, उसको आप हाथ बंद करके आप दे दीजिएगा। और कोशिश करें कि जिसको सिक्के दे रहे हैं उसको एक वक्त का खाना भी खिला दें, ठीक है। अगर उसको सर्दी में कपड़ों की ज़रूरत है तो कपड़े भी दे दें। तो जो आप सदका करना चाहें कर सकते हैं, 3 सिक्के तो आपने देने ही देने। अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो इससे होगा क्या, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी की तमाम गुर्बत, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। ये रूहानी चीज़ें हैं, सदका जारिया समझ करके इस अमल को आगे ज़रूर आपने पहुँचाना है, कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को आपसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत हो। तो आप हर कोई घर का इंसान इस अमल को पढ़ सकता है, ये इसमें इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, रूहानी चीज़ों की कोई इजाज़त नहीं ली जा रही है। तो आप ख़ुद पढ़ें, ख़ुद फ़ायदा उठाएँ। अब 1-2 बातें हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। पहली चीज़, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हैं, वो कोई प्रॉब्लम वगैरह कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा, बस अपना नाम कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि आपका नाम दुआओं में शामिल किया जा सके। जब हज़रत दुआएं वगैरह करते हैं तो आपका नाम लेकर के दुआ की जा सके। तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख, कभी कभी होता क्या है ना, जब आप कमेंट करते हैं, जब आपने कमेंट किया तो आपके कमेंट के नीचे कुछ लोग क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं और वो लिख देते हैं इस नंबर पे फ़ोन कर लो, इस नंबर पे संपर्क कर लो, इस नंबर पे राब्ता कर लो, ये बाबा का नंबर है, गुरु का। तो उन नंबरों से आपने बचना है, आपने किसी को कॉल वॉल नहीं करना है, वो सब फेक नंबर होते हैं, सारे फ्रॉड होते हैं, है ना। उनका कोई असल नहीं होता, कोई आता पता नहीं होता कौन होता है। कोई तो मेरा फ़ोटो लगा करके आईडी बना लेता है, कोई मेरे चैनल लाइव वजीफ़ा के, हमारी कंपनी लाइव वजीफ़ा के नाम के जो आईडी फ़ोटो है वो बना करके भेजना शुरू कर देता है। तो बचिएगा इन तमाम लोगों से, किसी कॉल मत करिएगा, समझना, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बहुत कामयाब बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर परेशान है, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपको कामयाबी पाने ही नहीं दे रहे हैं, रास्ता बीच में रोक दे रहे हैं, अड़चनें डाल रहे हैं, रुकावटें डाल रहे हैं, जादू टोने कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं सताने के लिए, वो अपने हर तरीके के हथकंडे आजमा रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो आपकी हमेशा हिफाजत करे, हर दुश्मन के ऊपर आपकी विजय हो, हर जगह आप जिस मकसद में के लिए भी आगे जाएं उसमें कामयाबी मिले, आपकी हिफाजत हो, बच्चों की हिफाजत हो, पढ़ाई लिखाई में मन लगे, है ना, बीमारियों से बचें। तो इसके लिए मैंने एक बहुत कामयाब चीज़ बताई, आप वक्त रहते उस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। वो है कहाँ, वो एक छोटी सी वीडियो में, ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगी हुई, इसी वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है। तो अभी मेरे कहने से 2-4-5 मिनट का वक्त निकाल कर ये वीडियो पर अभी क्लिक कर लीजिएगा, 2-4-5 मिनट का वक्त निकाल के वीडियो देख लें, इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन को फॉलो कर लें, जो चीज़ बताई उसको मंगा के अपने पास रखें। इंशाल्लाह अगर आप इस वीडियो को देख लें तो आपकी भी ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी। तो अभी इस वीडियो पर ज़रूर क्लिक करें।